जो बहुत चल रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद ही शुरू होगा, 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर शायद कार्तिक का। तो ये कार्तिक व्रत और महत्वपूर्ण है और शास्त्र में इसका वर्णन भी किया गया है, जैसे कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण। कार्तिक का महीना भगवान को अति प्रिय है कि ये महीना अनेक अनेक जो मास है भगवान के नाम से जाना जाता है। और ये कार्तिक का मास दामोदर महीना भी कहा जाता है, कार्तिक कहा जाता है। और भगवान की भक्त वत्सलता जो है इस महीने में अधिक महसूस हो सकती है जो इस कार्तिक व्रत का पालन करता है। कार्तिक सभी महीनों में से श्रेष्ठ है और पद्म पुराण में बताया गया है सभी पौधों में से तुलसी देवी जो है तुलसी अति प्रिय है भगवान को। और सभी महीनों में से कार्तिक, सभी तीर्थ स्थानों में से द्वारका और सभी दिनों में से एकादशी, ये पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सभी युगों में सत्युग श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों में से वेद श्रेष्ठ, सभी नदियों में से गंगा जी श्रेष्ठ है और सभी महीनों में से कार्तिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये महीना जो है भगवान को अति प्रिय है और ये स्कंद पुराण में वर्णन किया है। खास करके इस महीना जो है ये श्रीमती राधा रानी का महीना। श्रीमती राधा रानी ब्रजेश्वरी है और इसकी इस कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। और इस महीने की अधिष्ठाता देवी जो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी राधा दामोदर यशोदा दामोदर की पूजा
करने से हम भगवान की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब भक्त जो है इस महीने में भगवान की पूजा श्री राधा दामोदर या यशोदा दामोदर के रूप में करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। इसीलिए इसको ऊर्जा व्रत या दामोदर मास, कार्तिक मास, और इस महीने में भगवान की पूजा, राधा दामोदर की पूजा करने से अधिक अधिक लाभ। सभी शास्त्र भरे पड़े हैं, इस महीने का पालन करने से बहुत सारा लाभ मिल सकता है। ये कार्तिक व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इस कार्तिक व्रत को पालन करने से इसका जो लाभ या असर है 100 जन्मों तक उसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। 100 जन्मों। तो इस दामोदर व्रत या कार्तिक व्रत को हम कैसे करें? बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है अपने परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुबह को जल्दी उठना, स्नान, जल्दी उठकर स्नान करना। जो कोई भी सुबह जल्दी उठ के स्नान करता है उसे सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमें करना है। अगर हम जल्दी उठते हैं अपने परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमेशा से ज्यादा जल्दी उठना अच्छा। अगर हम 7 बजे उठते तो 6 बजे तो उठो, तो ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने से पहले उठो, सूर्य उदय होने से पहले तो उठो। तो उससे जल्दी उठ के स्नान करने से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है और सभी तीर्थ स्थलों के स्नान करने के बराबर। दूसरा है उपवास। उपवास करने से भी बहुत लाभ है। तो तपस्या जितना भी हम करेंगे इस महीने में उतना अधिक अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते। थोड़ी सी भी अगर तपस्या करें तो वैसे तो हम, क्योंकि ये चतुर्मास में आता है, तो उड़द दाल से तो हम तो उड़द दाल को नहीं ग्रहण करते पूरा महीना। तो एक प्रकार का ये भी तपस्या है। उड़द दाल तो वैसे भी नहीं खाते।
तो दूसरा, जैसे कि हमारी कोई प्रिय चीज है जो हमें बहुत पसंद है, उसको हम 1 महीने के लिए त्याग सकते हैं, या जो भी है, कोई चीज है या कोई कार्य है या कोई आदत है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, उसको हम इस महीने में त्याग सकते। दूसरा है, जितना भी ज्यादा हो हम भगवान का हरि नाम, भगवान की माला जप करें, हमारे जप को बढ़ाए, हमारे जप को ध्यान पूर्वक करें। अगर हम 1 माला कर रहे तो 2 माला करो, 2 माला कर रहे तो 4 करो। इस प्रकार से हम अपने जप को बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, ये व्रत में किया जाता है। जो करता है उसका, और भगवान को हम जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ सकते हैं। खास करके 9वां 10वां अध्याय जो है, जिसमें भगवान की सुंदर लीला, दामोदर लीला का वर्णन किया है। भगवान को सुंदर भोग अर्पण कर सकते हैं, और हर रोज दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात ये है, भगवान को दीप अर्पण, दीपदान, दीपदान का भी बहुत महत्व है। जो कोई भी भगवान को दीप अर्पण करता है, श्री राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, या दामोदर को दीप अर्पण करता है, इस कार्तिक के महीने में भी सभी पापों से मुक्त हो जाते। मेरू पर्वत जितना भी ऊंचा, ढेर सा पाप सब नष्ट हो जाए। सिर्फ दीप अर्पण करने से कोई भी कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। और भगवान ऐसे लोगों को, जो लोग दीप अर्पण करते हैं भगवान को इस कार्तिक के महीने में, वे भगवान के धाम, भगवान अपना धाम उनको प्रदान करते हैं, और वे भगवत धाम जा सकते। तुलसी देवी की पूजा, दीप, आकाश, पहला तो राधा दामोदर, फिर आकाश, और फिर तुलसी देवी के पास दीप रखने से हम भगवान को प्रसन्न करके इस व्रत का पालन कर सकते। तो तुलसी देवी की पूजा महत्वपूर्ण है। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अपने संगी, रिश्तेदार, पड़ोसियों, उनके घर में या अपने घर में
कि दामोदर आरती और एक घी का जो दिया अर्पण करके भगवान का दामोदर आरती कर सकते हैं। तो पूरे आप जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जिसके पाप का भार हम उठाते चल रहे हैं वो सब नष्ट हो जाए। दीपदान का बहुत महत्व है इस महीने में। दीपदान, तुलसी की पूजा, भागवत का पाठ, ये बहुत लाभदायी है। और अगर कोई दीप अर्पण करता है, चाहे वो उन्होंने कोई मंत्र भी नहीं बोला, कोई शुभ कार्य नहीं किया है, पुण्य कार्य नहीं किया है, और कोई भी शुद्ध कार्य नहीं किया है, सब जो है सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर कोई एक दीप को भगवान को अर्पण करता है इस कार्तिक के महीने में। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा दामोदर को इस प्रकार से दीप अर्पण करने से सभी यज्ञ सफल, सभी यज्ञ किए बराबर, सभी तीर्थों या सभी नदियों में स्नान करने बराबर। दीप अर्पण करने से जितने भी हमारे पूर्वज है, वो सब मुक्त हो जाते हैं। दीप अर्पण करने से अपने घर में या मंदिर में भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको भगवत धाम जा सकते हैं और उनका सभी जो कष्ट है सभी कष्टों से मुक्त हो जाए। और जो भगवान की दामोदर लीला की कथा, इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान की दामोदर लीला इस कार्तिक महीने में श्रवण करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते। दामोदर लीला और दामोदर अष्टक। तो जब भगवान की पूजा दीप दान करके, भगवान को सुंदर फूल अर्पण करके, भगवान को अच्छा भोग अर्पण करके, तुलसी देवी की पूजा, दान और तपस्या, ये मैं। दूसरी बात यह है कि इस कार्तिक के महीने में भगवान जो है बहुत आसानी से अपने आप को दे देते हैं। भगवान अपने आप को आसानी से नहीं देते किसी को।
इसलिए हम देखते हैं ज्यादातर लोग जो भगवान कृष्ण की पूजा ज्यादा लोग नहीं करते, क्योंकि भगवान हमारे हित को चाहते हैं। भगवान हमें ऐसी चीज प्रदान करते हैं जो हमेशा के लिए हमें लाभ करेगा, क्षणिक चीज के लिए। जैसे कि लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा मतलब अच्छी गाड़ी प्राप्त हुई, है ना? भगवान की कृपा से अच्छी गाड़ी, भगवान की कृपा से अच्छा घर, भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये एक्चुअली भगवान ऐसे प्रदान नहीं करते। हम सोचते हैं भगवान की कृपा मतलब हम भगवान को प्रसन्न करके भगवान हमें ऐसी चीज प्रदान करे कि हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सके, जहाँ पे सब कुछ शाश्वत है। इस भौतिक जगत में चाहे वो घर है, धन है, दौलत है, ये शरीर है, रिश्तेदार है, सभी से भी ये शरीर के साथ संबंधित चीजें हैं, वे क्षणिक अशाश्वत। और इस अशाश्वत चीज के पीछे भागने से जी जरूरी तो है, जरूरी है जीने के लिए, लेकिन इसके पीछे उसको ही प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और जब भगवान अपने धाम प्रदान कर रहे हैं, उस विधि को नहीं करते, तो ये मूर्खता ही है। अभी यहाँ पे कार्तिक के महीने में भगवान अपने आप को देते हैं। भगवान सभी अपने आप को सभी को नहीं दे देते, नहीं देते। जो सीरियस नहीं है उनको वे अपने आप को नहीं देते। क्यों क्यों नहीं देते अपने आप को? कौन बताया? कौन बताया? कौन बताएगा? क्यों नहीं देते अपने आप? बिकॉज इट इज नॉट डन विद भाव, भाव से नहीं किया जाता है, इसकी वजह से वो भगवान अपने आप को शायद नहीं देते होंगे। तो वो तो एक एक्टिविटी है जो हमें करना है, जैसे गंगा माता जी। क्योंकि फिर भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं ना, तो फिर भगवान को उनके अधीन बनना, भगवान अधीन बन जाते हैं। जैसे अर्जुन कह रहे हैं भगवान, कौन किसकी हिम्मत है भगवान को कहने की रथ को इधर ले जाओ, रथ को बीच में ले जाओ? कौन ऑर्डर दे सकता है? तो बड़ी बात है। ये भगवान का प्रेम भगवत गीता में से ही हम देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि केशव दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। और भगवान उनके नौकर बनकर, उनका सारथी बनकर कार्य कर रहे हैं। भगवान अधीन बन जाते हैं, तो सीरियस नहीं है वो उनको नहीं कर रहे। लेकिन इस कार्तिक के महीने में भगवान की दया और श्रीमती राधा रानी की कृपा सभी के ऊपर, ये राधा रानी ये महीने की देवी है।
इसीलिए भगवान अपने आप को नहीं देते। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा भी अगर हम करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते और वे अपने आप को देते। ये एक ही महीना, कार्तिक महीना। श्रीमती राधा रानी का नाम कार्तिका, कीर्तिदा की पुत्री होने के कारण कार्तिका है। इसीलिए ये उपजा व्रत, कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत से ना जाना जाता है। और ये महीना पूर्ण पूर्ण शुभ ही शुभ है। बहुत शुभ। तो इसीलिए इस महीने में हम देखते हैं कि अब पहला शुरुआत तो हो रही है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा, फिर बहुलाष्टमी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, प्रभुपाद जी का तिरुभाव और तुलसी शालिग्राम विवाह। इतने सारे जो उत्सव ही उत्सव हैं। और सब भक्त बहुत प्रेमी रूप से इस व्रत का पालन करते। हम तो भक्त इतने भाग्यशाली है कि हर दिन हम भगवान की पूजा करते हैं, हर दिन हम भागवतम पढ़ते हैं, हर दिन भगवत गीता पढ़ते हैं, हर दिन भगवान को दीप अर्पण करते हैं, हर दिन हम तुलसी पूरे साल भर करते हैं, जब करते हैं ना। तो हमारे लिए तो हर दिन ही उत्सव है। हम इतने भाग्यशाली। पापा जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम हर दिन ऐसे करें, हर दिन भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन बना के भगवान को भोग करते, हर दिन भगवान को सुंदर फूल अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, माला। पर इस महीने में हमें अधिक करना है जो भी है, या हमें नियम से जल्दी उठना और व्रत कुछ तपस्या करना बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो तपस्या भगवान जो है तपस्या से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवद गीता में भी भगवान 18वें अध्याय में है बताते हैं कि दो चीजें हैं जो शुद्ध आत्माओं को भी नहीं त्यागना चाहिए। चाहे हम शुद्ध भी बन जाए, हमारी शुद्धिकरण क्यों न हो जाए, हमें दो चीजें नहीं त्यागनी चाहिए कि दान और तपस्या हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पवित्र कर देते। दान हमें पवित्र करते। हमें ये नहीं सोचना कि हम, ऑफकोर्स ये भी बहुत जरूरी कि हम जाने, क्योंकि भगवद गीता में भी बताया गया है दान, charity in the mode of goodness, charity in the mode of passion, charity in the mode of ignorance। सतोगुण में रजोगुण में तमोगुण में दान करना, उसका क्या लाभ होता है। तो इस प्रकार से दान करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, तपस्या करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
ये हमारे लिए है, ऐसा नहीं कि हमने किसी को दिया। अगर हमारा हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, वो जो आदेश देते हैं उसका आदेश का पालन करना। तो ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई है और हम सब करते। तो अभी इस महीने में और एक चीज और जुड़ेंगे और वो है भगवान का ये सुंदर लीला, दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम। ये दामोदर अष्टकम क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम दामोदर लीला जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत आनंदमयी है और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो इसका स्मरण कर सकते हैं और हम करेंगे। और दीपदान करने से अनजाने में भी, जैसे दीपदान करने से स्कंद पुराण में वर्णन किया गया एक चूहा, एक चूहा जो है मंदिर में अंदर वो आया और दीप जल रहा था, वो दीप बूझने जा रहा था तो उसकी पूंछ जो है थोड़ी लग गई उसको और उसने जो उस पूंछ लगने से दीप अर्पण करने से उसका उद्धार हो गया। बहुत कथाएं हैं। तो सी से वो थोड़ा उसको वो दीप तो उन्होंने जला ली, वो भी थोड़ा जल गया और फिर वो भगवान के ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं ना, खुद ही मारने लगे, तो ये नृत्य के समान हो गया। और दीप को जो जलाने का उसको लाभ मिला और फिर वो भगवान के धाम उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो बहुत सारी सुंदर बातें हैं। उनका कोई अंत नहीं है, जितने भी, चाहे वो हरि भक्ति विलास है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, और दूसरा है धामवास, मथुरावास। इसीलिए अभी आज की तारीख में कहीं पे भी जो है रहने का स्थान मिलना मुश्किल। किसी ने कहा कि हमको जाना है, मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, हम तो नहीं कर सकते। अभी एक भी रूम खाली नहीं मिलेगा आपको पूरे ब्रिज में। तो इसीलिए ऐसा है कि कितने लोग जाते हैं पूरे विश्व, जिन लोग गए उनको पता है कि हर साल कार्तिक के महीने में, अब तो पूरे समय ब्रिज में तो भीड़ है, लेकिन कार्तिक में जो भीड़ है इतने लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को पता है कि इस महीने में मथुरावास वृंदावन में रहने से अधिक लाभ मिल सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की भक्ति बढ़ सकती है। तो इससे इसके कारण बहुत लोग चलते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो,
आए थे कोने कोने से। फिर कल ही मैंने फोन किया था, बोले कि एक भी रूम नहीं है, किसी को चाहिए था। मैंने कहा, बोले नहीं है room। कहीं मैंने पर कोई और जगह होती, कोई भी जगह बोलो। नहीं। लोग 3-3 6-6 महीने पहले बुकिंग कर देते, क्योंकि लोगों को पता है। तो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं, जहाँ मेरा कीर्तन, मेरा गुणगान, मेरा भजन, मेरे प्रेममयी सेवा की जाती है, वो तीर्थ स्थान। तो इसीलिए हम जहाँ पे भी है बैठ के भगवान का भजन कर सकते हैं। और हम अब तो ऑनलाइन ये सब दर्शन मिलता है ना। भगवान का दर्शन, वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर का मंगल आरती का दर्शन ले सकते हैं। सुबह को 4:30 बजे, 4:15 बजे शायद प्रभुपाद आपकी समाधि में देख सकते हैं। 4:30 बजे मंगल आरती कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ पे मेरा गुणगान, मेरे भक्त जहाँ पे गुणगान, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता। आप कहाँ निवास करते? भगवान कहते, मैं वहां निवास करता हूँ जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम, मेरे रूप, मेरी लीलाएं, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं। तो भगवान शास्त्र में श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हस्तुल्य भद्रान विदुनोति सुरेश। तो बहुलाष्टमी, और अब कल हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा और इन सब जो अनेक अनेक उत्सव जो आते हैं उनका महत्व, जैसे कि शरद पूर्णिमा, बहुलाष्टमी, फिर दीपावली, दीपदान, और गोवर्धन पूजा, गो पूजा, गोपाष्टमी, और प्रभा जी, और तुलसी शालिग्राम विवाह। तो ये कल हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके विषय में जानेंगे, और फिर परसों कार्तिक शुरू हो जाएगा। तो यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा हमारी माला जो है बढ़ाएंगे, या जितनी भी माला हम कर रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक करें। सब कुछ छोड़ के समय निकाल के कुछ माला, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 16 हो, हम अच्छे से करें। श्रीमद् भागवतम
कि क्लास को रेगुलरली अटेंड करें, सुबह और शाम को भी दामोदर लीला का श्रवण करें, दीप अर्पण करें अपने घर में। अगर किसी के पास फोटो है दामोदर का, छोटा यशोदा दामोदर का फोटो को हम रख सकते हैं। तुलसी की पूजा करें, तुलसी के सामने दीप रखें, ये सब कर सकते हैं। और अगर ब्रिज में जा सकते हैं तो धाम में जा सकते हैं। वो थोड़ा कठिन है, ये एक दूसरी बात। स्नान सुबह को जल्दी, पहली आंगोली के भी नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली आंगोली में तब जल्दी जल्दी उठो और आंगोल करो। एक्चुअली ये सब बहुत सारी चीजें बताई गई है, निश्चित भी है पर हरि नाम करने से, भगवान का भजन करने से जितना भी हो सके हम उसकी चर्चा करेंगे। जो चीजें हमें अवॉइड करनी है उसका भी हम कल बताएंगे, और कल हम सब जो सकते इसका वर्णन करेंगे और शायद और फिर कल क्या है, कल फ्राइडे है ना, और सैटरडे संडे तो क्लास नहीं है, तो आप लोग मंदिर जाइए शनिवार को। शाम को भी दान होता है, दामोदर आरती होती है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। अभी तक तो मैंने देखा है एक ही मंदिर है इस्कॉन जो, जहाँ सुबह को भी दामोदर आरती होती है, शाम को भी। लास्ट ईयर तक तो था, अभी पता नहीं इस साल है कि नहीं। सुबह को somebody can find out, संडे को, सैटरडे को अगर आप जाए तो पता कर सकते हैं कि सुबह को होती है, शाम को होती है, या मैंने सैटरडे इज कीर्तन डे माता जी। पता नहीं, बिकॉज इट इज शरद पूर्णिमा ना। So what will happen, I don't know. They will, but yeah, anyway, you can join in the kirtan. If you can't sing, then you sit with them. Good, whoever singing. Very auspicious beginning.